नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस शतक में। मैं हूँ राखी मिश्रा और आज हम बात करेंगे शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। राक्षस गुरु कहे जाने वाले शुक्र देव एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सुख, संपदा, धन, वैभव के कारक ग्रह माने जाने वाले शुक्र देव का राशि परिवर्तन 30 नवंबर को करीब रात में 1 बजे के आसपास होगा। इनका गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब तक शुक्रदेव अपनी नीच राशि यानी कि कन्या राशि में विराजमान थे और अब इनका गोचर होगा स्वराशि तुला राशि में, यानी इनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी होने जा रहा है। शुक्र को वृषभ राशि और तुला राशि का स्वामित्व प्राप्त है। इसके साथ ही शुक्र देव मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में ये नीच के होते हैं और अभी तक कन्या राशि में मौजूद है और अब इनका जो राशि परिवर्तन है वो तुला राशि में अपनी स्वयं की राशि में होने जा रहा है। इनका जो ये राशि परिवर्तन है कई तरीके से सभी राशियों को सभी 12 राशियों पर इनका प्रभाव होता है, शुभ अशुभ प्रभाव देखने के लिए मिलता है। यूँ तो अगर आपके कुंडली में शुक्र शुभ अवस्था में हो तो आपको जीवन में किसी भी तरह के कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन इसका तो ओवरऑल जो आपकी कुंडली में शुक्रदेव कैसे हैं, उनकी स्थिति कैसी है, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, इसके विश्लेषण के बाद ही ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। लेकिन फिर भी शुक्र का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव हर राशि पर देखने के लिए मिलता है। आज हम जानेंगे कि मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है, तुला में जब शुक्रदेव प्रवेश करेंगे 30 नवंबर को, तो इन राशि पर इनका कैसा प्रभाव आने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि में शुक्रदेव जो राशि परिवर्तन करेंगे तुला राशि में, ये आपके 7th हाउस में इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 7th हाउस में गोचर करेंगे, इनका ट्रांजिट होगा। 7th हाउस आपके पार्टनर का हाउस है। ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह की पार्टनरशिप का भाव है। तो इस समय पे ये जो समय होगा, शुक्र अपनी राशि में मौजूद होंगे। इस समय पे आपके रिलेशनशिप तो बेहतर होंगे, लेकिन फिर भी आपको किसी भी तरह के विवाद से बचना है। कोई भी झगड़ा, कोई भी कहा-सुनी से आप बचिएगा। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। इसके साथ ही जिन लोगों के विवाह में डिले हो रही थी, उनको रिश्ते भी आ सकते हैं, उनके विवाह के योग भी बनते हैं पहले से बेहतर समय। और इसके साथ ही अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जहाँ पे आपको सोशली एक्टिव होने की ज़रूरत है, तो इस समय पे आपका जो सोशल कनेक्शंस हैं वो पहले से ज़्यादा बढ़ेंगे, आपकी लोकप्रियता भी पहले से ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर आप ऐसे किसी भी काम से जुड़े हुए हैं तो आपको उसके जो रिज़ल्ट हैं, आपके जो कनेक्शंस हैं, आपको पहले से बेहतर दिखेंगे। बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 6th हाउस में है, यानी कि रोग, ऋण और शत्रु के भाव में है। इस समय पे आप अपने शत्रुओं पर तो काबू ज़रूर पा पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि कैसे अपनी चीज़ों को आपको हैंडल करना है, अपने किसी भी तरह के प्रभाव को कैसे कम करना है। लेकिन इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें। बहुत सजग रह कर के चलने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि कहीं आपके शत्रु किसी और तरीके से सोच रहे हैं और आप उनकी चीज़ों को समझ ना पाएँ, उनकी चालों को समझ ना पाएँ। तो इसलिए आपको सजग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के मामले से, किसी भी तरह के विवाद से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं तो पूरे चांसेस बनते हैं कि आप विदेश भी जा सकते हैं, लेकिन इस यात्रा में आपको हर तरह से कॉशियस रहने की ज़रूरत है। बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 5th हाउस में है, यानी कि आपके एजुकेशन के भाव में है, आपके चिल्ड्रंस के भाव में, बच्चों के भाव में, और इसके साथ ही लव अफेयर का भाव भी 5th हाउस को ही माना जाता है। तो इस समय आपकी लव लाइफ पहले से बेहतर होगी, रिलेशनशिप आपके बेहतर होंगे। बच्चों को लेकर के जो आपके मन में परेशानियां चल रही थी, वो चीज़ें, वो संशय भी आपके दूर होंगे। इसके साथ रिलेशनशिप भी बेहतर होंगे। आपके लव रिलेशनशिप्स पे भी आपके पहले से जो रिलेशनशिप थे आपके, वो पहले से बेहतर होंगे। इसके साथ ही अगर आपका मन था कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बाहर जाने की इच्छा थी, तो वो चीज़ें भी आपको ज़रूर आपकी पूरी होंगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, पैसों के निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो इस समय बहुत ही सजग और सावधान होकर के आप किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने इस सोच के कारण कि मैं जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करूँगा वो अच्छी ही होगी, कहीं नुकसान ना उठा ले। तो बहुत ही सोच समझ करके ध्यान से ही कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको इस समय करना है।
बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 4th हाउस में है, ये गोचर आपके लिए शुभ है। पारिवारिक माहौल जो है, आपके जो रिश्ते हैं वो पहले से अच्छे रहेंगे। एक सुख का अनुभूति आपको होगी इस समय पे, आपके लिए अच्छा है। सुख सुविधाओं का भी आप अपनी पूरा ख्याल रखेंगे, उनके लिए खर्च भी करेंगे। इस समय पे अगर आप कोई नया व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप खरीद सकते हैं। इस समय के लिए आपके मान सम्मान में भी पहले से बढ़ोतरी होगी, आपके मान सम्मान भी बढ़ेगा। और इसके साथ ही आप जो भी फैसले ले रहे थे अभी तक, कभी आपको लगता था कि लोग आपके फैसलों पे संशय करते हैं, तो इस समय आपके फैसलों की सराहना होगी, उनकी तारीफ़ ही होगी। तो आप अपने जो भी फैसले लें इस समय पे सोच समझ करके ज़रूर लें। बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 3rd हाउस में, यानी कि पराक्रम के भाव में है, छोटे भाई बहनों के भाव में है। तो इस समय पे आपका जो व्यवहार है पहले से सहज और सौम्य होगा। पहले से आप थोड़े से लोगों को आपके आपके जो व्यवहार है उसमें बदलाव दिखेगा पहले से ज़्यादा। इसके साथ ही आप अपने काम निकालना तो जानते ही हैं, आपको पता है कि अपने काम कैसे निकलवाने हैं। आप इस समय जो आपका व्यवहार होगा, जो बदलाव होगा, वो पॉजिटिव होगा और आपके काम भी ज़रूर बनेंगे। धर्म कर्म के कामों में भी आपकी इस समय पे रुचि होगी, छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए शुभ है। बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के लिए ये जो गोचर है आपके 2nd हाउस में है, यानी कि धन के भाव में है। तो इस समय पे अगर हम बात करें ओवरऑल जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है, वो पहले से बेहतर होगी, अच्छी होगी, शुभ होगी। अगर आपका धन पिछले कई समय से रुका हुआ था, आपको नहीं वापस मिल रहा था, तो इस समय पे कोशिश करें, आपका रुका हुआ धन भी आपको वापस मिल सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपके रिश्ते पहले से बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय पे ज़रूर रखना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को और मजबूत करने के चक्कर में अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करें, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है जीवन में, इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल अपने ज़रूर रखें। इसके साथ ही आपको एक चीज़ का खास ख्याल रखना है, किसी भी तरह की ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। कहीं आप अपने ऑफिस पॉलिटिक्स में फंस करके अपने जो ये जो समय है, फाइनेंशियल गेंस का जो समय है, उससे हाथ ना धो बैठे। तो किसी भी तरह के वाद विवाद, ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहने की ज़रूरत है। तो ये आज हमने बात की कि मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक शुक्र का क्या प्रभाव रहेगा। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक शुक्र का प्रभाव कैसा रहेगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप सभी देखते रहिए एस्ट्रो तक। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिन शुभ हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।